तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर केबल एजुकेशन। तो आज मेरे पास बिना किसी तरीके मैं आज मैं पूरा क्वेश्चन बता दूंगा, क्वेश्चन पेपर बता दूंगा, साथ में जितने भी आंसर चांसेस रहेंगे मैं उनको भी बता दूँ। आज मेरे पास 2021 का 22 का जो 29 को होने वाला है आपका 29 और 30 में लगभग ये होगा आपका 29 तारीख को 29/11/2021 को होगा। तो आज मेरे पास ये एग्जाम पेपर है इंग्लिश का क्लास 10th का। ओके, हाफ ईयरली जो चल रहे हैं। तो मैं आपको बिना किसी तरीके चलिए क्वेश्चन आंसर पे लेके चलता हूँ। आपका जो सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं। सेक्शन एक ही बात कर लेते हैं। ये आपका क्या दिया हुआ है, पैसेज दी हुई है आपको, क्या कि नीचे क्वेश्चन जो दिए ना उनके आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है इफ़ अलाउ इनटू स्कूल हाउ वुड सेल फोन क्या बोल सकते हैं प्रूव टू बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्सों को कैसे, मतलब अगर अपने स्कूल में अलाउ कर दिया ये सेल फोन तो कैसे प्रूव करोगे, मतलब कैसे प्रूव करो कि स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो इसमें से आपका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या रहेगा, ये लिख सकते हैं वेदर सेल फोन शुड बी अलाउड एट स्कूल हैज़ बिकम मच डिबेटेड टॉपिक। ओके, उसके बाद अल्थो देर आर क्वाइट अ फ्यू एडवांटेज ऑफ ब्रिंगिंग सेल फोन टू स्कूल एंड साथ में डिसएडवांटेज ऑफ डूइंग सो श्योरली आउटवेट देम। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देख ले, दूसरा क्या आंसर, दूसरा क्या क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट वुड सेल फोन हैव इन द क्लासरूम। तो आज मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। यह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, चाहे वो क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो। बोर्ड हो, जेई, नीट, उसका सॉल्यूशन है सिर्फ फ्लो ऐप। आप अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 स्टेप्स। आप अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, फिर फ़ोन नंबर से साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक लेके या टाइप करके सबमिट करें। फिर वो फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कनेक्ट कर देगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप और मेरा कोड स्क्रीन पर दे दिया गया है। जाइए और डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप। सेलफोन क्लासरूम में कौन कौन से इफ़ेक्ट छोड़ सकता है, गलत इफ़ेक्ट छोड़ सकता है, और पहले का ही देख लेते हैं। पहले का जो थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं यहाँ पे हल्का सा, या ये भी लिख सकते हो आप, क्या है, अलाउ सेल फोन्स टू स्कूल वुड बी इक्विवेलेंट टू गिविंग एन ओपन इन्विटेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन का देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन का देख लेते हैं। ये दूसरे का आंसर है, दिस इज बिकॉज with so many apps and features in the single gadgets students are bound to tempted to involve in them home deviating from the main object of coming to school। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। चलिए बी सेक्शन देख लेते हैं। बी सेक्शन क्या कहता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ। आपको क्या करना है, आपको एक अपने फ्रेंड को क्या लिखना है, लेटर लिखना है अपने बड़े भाई की एल्डर ब्रदर की शादी के लिए। ओके, उसके अथवा में देख लेते हैं। और मैं राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 6 days एज यू हैव टू टुक आफ्टर योर मदर। मतलब आपको 6 दिन की आपको क्या लेनी है, लीव लेनी है। एप्लीकेशन लिखना है किसको, प्रिंसिपल को, 6 दिन की लीव के लिए। क्यों, क्योंकि आपको अपनी माता जी का देख रेख करनी है। चलिए सी पे चलते हैं। सी क्या कहता है, डू एज इंडिकेटेड, जैसा दिया हुआ है उसको आपको करना है। ईच फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, पहला सेंटेंस क्या है, द टीम प्लेड वेरी वेल, इसको किस में चेंज करना है, नीचे पता चलेगा। ये है पिक आउट द नाउन एंड राइट इट्स काइंड। आपको क्या संज्ञा भी लिखनी है इसकी और साथ में प्रकार भी लिखना है, कौन सी संज्ञा है और प्रकार लिखना है। चलिए ये आपको देख लेना है। आगे आएगा यू आर ब्रेव, पिक आउट द प्रोनाउन, तो आपका प्रोनाउन क्या जाएगा, यू। अगला है ही गेव मी अ बुक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में लिखना है। ओके, उसने मुझे बुक दी, एक्टिव पैसिव में आपने पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम रीड्स अ हिस्ट्री बुक, चेंज इनटू नेगेटिव, राम डज नॉट रीड अ हिस्ट्री बुक, ये लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। बी की बात कर लेते हैं। ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू, वो उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करेगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ये आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ईश्वर महान है, गॉड इज़ ग्रेट व न्यायी है, ही इज़ जज व दयालु, ही इज़ काइंड, उसने हमारे लिए चांद और सूर्य बनाया, ही मेक्स मून एंड सन फॉर अस, आदमी घर बनाता है। मेन या फिर बोल सकते हैं पीपल मेक्स हाउस, वह एक भी फूल नहीं बना सकता। कौन इंसान की बात कर रहे हैं, ही कांट मेक एनी फ्लावर, वन एनी फ्लावर कुछ कर सकते हैं इसमें। ऐसा भी हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। वी शुड प्रे
टू गॉड, मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे फॉर हिम, ऐसा कर सकते हैं। ये आपका हिंदी हो गया। चलिए डी की बात कर लेते हैं, डी में क्या क्या है। चलिए सेक्शन डी की बात कर लेते हैं, इसमें क्या रहेगा आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो क्वेश्चंस दिए उनके आंसर्स देना है देख के, ओके। ये आपका है कि इज़ एनी वन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, क्या कोई ऐसा जन्मता है जो एक दूसरे को हेट करे, नफरत करे। तो इसका आंसर हो जाएगा नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड। जी आगे लिख सकते हो और हिज रिलीजन, इतना लिख सकते हो। वैसे आप लिख सकते हो कितना, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, इतना भी लिख सकते हो, नॉर्मल चीज़ है। आगे है क्वेश्चन, व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, अनुसार पीपल को क्या पढ़ना चाहिए या फिर क्या सीखना चाहिए। चलिए आंसर बता देता हूँ इसका। यह इसका आंसर, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, दे इट दे कैन लर्न, इफ़ दे कैन होगा इट की जगह पे, इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टफ टू लव, ओके। मतलब पीपल को नफ़रत सीखनी चाहिए, अगर वो नफ़रत सीखेंगे तो उनको ना प्यार करने में थोड़ा से टफ होगा। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हर्ट देन इट्स अपोजिट। अच्छा, इसका मतलब क्या है, लव नेचुरली आता है अपनी ह्यूमन हार्ट में, नेचुरली आता है, प्राकृतिक तरीके से आता है लव तो। और इसके अपोजिट में क्या, हेट, हेट सीखना चाहिए, इनका कहना ये था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड मिस्टर नेल्सन मंडेला सी व्हेन ही वाज पुश्ड टू द लिमिट। नेल्सन मंडेला जी ने क्या देखा जब उन्होंने लिमिट से ऊपर पुश किया, मतलब धक्का दिया, धकाया ऊपर से। तो इसका आंसर हो जाएगा, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। एक गार्ड में उन्होंने ह्यूमैनिटी देखी, ग्लिमर, ग्लिमर देखा, ह्यूमैनिटी का ग्लिमर। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रिज्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मुझे मतलब ऐसा देखा कि बस मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं, जैसे उसने ह्यूमैनिटी देखी तो मैं अपने आप ही पुश हो रहा हूँ, अपने आप ही जा सकता हूँ, शायद सेकंड चांस में ऐसा हो जाए। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवें की बात कर लेते हैं। आंसर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 वर्ड, 60 वर्ड में आपको देना है। हु वाज लेंचो, व्हाट वाज द नेम ऑफ, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम। लेंचो कौन था, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी। व्हाट वाज हिज ओनली होप, एक उसके पास जो आशा थी वो एक आशा क्या थी। ये आपको क्या बुक में मिलेगा, सीधा आपको 60 वर्ड में लिखना है, ओके। लगभग 5 नंबर का आएगा, ओके। एनी वन लिखना है कोई भी एक, और या फिर ये लिख सकते हो, व्हाट आइडिया डज मंडेला हैव अबाउट करेज। नेल्सन मंडेला ने करेज में, करेज के लिए कौन सा आइडिया दिया, लव और हेट, इन दोनों में से लव दिया या हेट दिया। तो मेरे हिसाब किताब से हेट दिया है, क्योंकि अभी अपन ने देखा है। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, लगभग 60 वर्ड में आपको देना, तो इतना सा काम नहीं चलेगा, और भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर ऑफ एनी टू, दो का क्वेश्चन देना, 2 क्वेश्चनों का आंसर देना 25 वर्ड के, 25 वर्ड में। आगे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथ टॉकिंग अफ्रेड टू फ्लाई। जो ऑथर था, ऑथ, वो टेकिंग मतलब अफ्रेड, डर क्यों रहा था फ्लाई, उड़ने से, कहाँ पे। और वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल उड़ने से क्यों डर रहा था। अगला है, व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड। जो राइटर थे ना, उन्होंने ब्लैक क्लाउड्स में, मतलब काले आसमान में क्या देखा। चलिए आगे देख लेते हैं। 90 की है, आपको ए से बी से मिलाना, ये सही जोड़िए। ये क्या करना पड़ेगा, आपको बुक में देखना पड़ेगा। जाइए, सबसे अच्छा है बुक में देखिए, मिल जाएगा आपको। इसका एसएस भी ले सकते हैं आसानी से, मैंने पॉज करके ले सकते हैं, सबसे बेस्ट आइडिया वही है, पॉज करके एसएस ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग अ पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको पोइट्री पढ़नी है और क्वेश्चन जो दिए हैं उनके आंसर्स देना है नीचे। ये पोइट्री है, छोटी सी पोइट्री है, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। क्वेश्चन देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बेस्ट चीज़ यही है। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी फॉलोइंग, 50 वर्ड में आपको किसी एक पे देना है। फायर एंड आइस, या फिर टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू, या फिर डस्ट टू स्नो। आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल दे सकते हैं आप। आगे देख लेते हैं और का, राइट 4 लाइन पोएम फ्रॉम गिवन ऑन योर इन योर टेक्स्ट बुक। इसको आपको कॉपी नहीं करनी है, इसी में से पेपर में से कॉपी करके नहीं लिखना है, आपकी जो बुक में दी है ना उसको लिखना है, ओके। 4 लाइन, तो आपको ये अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एनी 2 क्वेश्चंस, इन दोनों में से 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 आपको करना है। ये भी कम मिल जाए, आपके बुक में मिलेंगे, आपको रट लेना है इनको, बिल्कुल पेपर यही सेम कंडीशन में आता है पेपर, ओके। चलिए 13 की बात कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स है इसकी,
तो कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स मतलब सत्य असत्य, ये आपको बुक में मिलेंगे, क्योंकि ये सब कैसे रिलेटेड है, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं बुक से। ओके, अगर ग्रामर होती या फिर कोई ऐसी समझाने वाली चीज़ होती तो मैं समझा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या मोस्ट सुटेबल अल्टरनेट ढूंढना है। हु वॉज ट्रिकी, कौन ट्रिकी था, ये आपको बुक में मिल जाएगा। ओके, आपके लेसन्स में मिल जाएगा। हु वॉज मिस्टर पंफरे, ये भी है। चफर्स मीन्स क्या होता है, ये भी आपको ढूंढना है। आगे व्हाट वॉज द टाइम, लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ कैच एक्सप्रेस का टाइम क्या था, ये आपको सबका मिलेंगे बुक में। हाँ, और एक बात और, जैसे एप्लीकेशन आ गई ऐसे लेटर आएंगे। लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक लेटर आएगा लेटर, ठीक है। और उसके बाद क्या आ सकता है आपका आर्टिकल लिखने के लिए। आर्टिकल लिखने के लिए आता है, एक आपको चित्र दिया होगा, उसमें से आपको 10 पॉइंट बनाने हैं। ओके, देख देख के इंग्लिश में अपने हिसाब से बना सकते हैं। साथ में आप कौन सा निबंध याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा बता रहा हूँ। पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण, कोविड-19, कोरोना वायरस 2, और वंडर ऑफ साइंस, ये 3 कर लो, तीनों आपको सामने मिल जाएंगे। ओके, 3 में से 2 कर लो या 1 कर लो, कोई भी मिल ही जाएगा। कोविड तो कर ही लेना। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने की। मैं फाइनल की तैयारी में लगा हुआ हूँ, फेब में, जो 12 फेब से स्टार्ट होने वाली है आपकी, उसमें लगा हुआ हूँ। चलिए।